बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। आज आपकी एक नई यात्रा शुरू होगी आज से, और एक बड़ी यात्रा है, और असल में इसी यात्रा के लिए हमारा जन्म हुआ होता है। जो तमाम कर्म भोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि भोग जो है कर्म का ही है, अकर्म का कोई भोग नहीं होता। अकर्म आपके भोग काटता है, सारे भोग कर्मों के हैं, इसीलिए कर्म भोग कहा गया, अकर्म भोग नहीं कहा गया। ये साधना में आपके भोग कटते हैं। जितना साधना करते जाते हैं, आप मंत्र दीक्षा लेंगे दरबार से, बाबा आपको दीक्षा देंगे। अभी आप बाबा के भक्त हैं, बाबा के पुत्र पुत्री के रूप में हैं, और आज से आप बाबा के शिष्य के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। आज से आप शिष्य कहलाएंगे बाबा के। जो लोग दीक्षा लेंगे तो आज से आपकी श्रेणी ऊंची होने वाली है, सीधे बाबा के डीएनए में शामिल होने वाली है। बाबा के द्वारा बनाया गया जो श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय है, आप सीधे उससे जुड़ते हैं। बाबा जिसके रचयिता हैं उस लोक से जुड़ते हैं आप। आपका डीएनए सीधे बाबा से जुड़ता है, सीधे बाबा आपको सुनते हैं। आप कुछ भी आंख बंद करके बोलते हो, बाबा सुनते हैं। और जब के बाद जब आपको मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तो अपने परिवार के लिए जो भी आपको कष्ट हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे, वो सीधे कष्ट जाएगा, अपना जाएगा, उसका भी तुरंत निकल जाएगा आपके थ्रू, और कष्ट आके दरबार में चला जाएगा, आप में नहीं रुकेगा। अभी आप प्रार्थना करते हो परिवार के लिए, तो परिवार के सदस्य का कष्ट कम होकर के, छीन करके, नष्ट होकर आप में आ जाता, रुकता है। फिर आप दरबार आते हो तो निकलता है। लेकिन अब दीक्षा के बाद ये जो पुण्य आप में बनेंगे, जो आप मंत्र दीक्षा मिलने के बाद आप मंत्र जाप करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे, तो फिर आप में कोई कष्ट या किसी का कोई डीएनए के आप में कोई कष्ट है वो आप में नहीं रुकेंगे, वो सीधे नष्ट हो जाएंगे, और परिवार आपका स्वस्थ सुखी बना रहेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो तमाम कर्म भोग हैं वो नष्ट होते जाएंगे आपके, जो अगले जन्मों में आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। अगर इस जन्म में आपने ठीक से कर लिया, बाबा के साथ जुड़ के, एक बहुत अद्भुत और अप्रतिम मौका है ये, कि आप अपने को तमाम चीज़ों से दूर रख करके, अपने को तमाम चीज़ों से नष्ट करके उनसे अलग हो सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए गंदगी से अलग हो सकते हैं। मौका है आपके लिए, दरबार से आप जुड़ रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं। तो असल में दीक्षा ये इसलिए है कि भविष्य में कभी आपको कोई अगले जन्मों में भी कष्ट ना हो, आपके भोग नष्ट होते जाएं। इस अग्नि में, जो साधना की अग्नि होगी, इसमें आपके सारे भोग नष्ट होते जाएंगे। अभी हम तमाम विज्ञान के लोगों के भी, और पुराने जो संत रहे हैं, अच्छे संत रहे हैं, अब मुझको कई लोग भेजते हैं कटिंग्स, तो उन सब का भी समस्या तक तो पहुंच गए थे वो लोग। उनका भी ये मानना था कि अगर अपने ध्यान और साधना से हम अपने रोग और कष्ट, जो भी हमें समस्याएं हैं, रोग हैं, कष्ट हैं, उनकी जड़ तक हम पहुंच सकें, तो उसकी जड़ को नष्ट किया जा सकता है। और अगर उसकी जड़ नष्ट हो जाएगी तो रोग हो चाहे समस्या हो, वह भी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये स्वयं कर सकता है आदमी। ये दरबार तो समूह में सबके साथ करता है। अभी सब एक साथ अच्छे होते हो, सब एक साथ स्वस्थ होते हो, एक साथ मस्त हो जाते हो। ये दरबार सबके लिए करता है, चाहे एक व्यक्ति बैठा हो सामने, चाहे 1 लाख बैठा हो, सब एक साथ स्वस्थ होते हो। तो ये सब पुराने संत भी मानते थे। समस्याओं को उन्होंने देखा, लेकिन समाधान को नहीं पा पाए। इतनी बात कह के बात खत्म कर दी कि आप ध्यान करोगे, साधना करोगे तो आपके कष्ट चले जाएंगे। लेकिन दरबार ने आपको शक्ति दे रखी है, केवल आप संकल्प करते हो और आपका कष्ट चला जाता है। कोई ध्यान साधना नहीं करनी पड़ती। तो ये ध्यान साधना आपके अगले जन्म को भी अच्छा बनाने के लिए है।
आपका अगला जन्म और अच्छा हो, और श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, और आप में वो क्षमता आए कि आप इसके आगे ही बढ़ करके साधना की सीढ़ियां हैं जो अलग अलग, पहली सीढ़ी है मंत्र दीक्षा, इसके बाद कई सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों को जब क्रॉस करेंगे, साधना में क्या है ना, साधना में चीजें खंड खंड हैं, मतलब जैसे सीढ़ी है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, ऐसे क्रम है, एक सीढ़ी से 10 सीढ़ी तक चढ़े और छत में आ गए। ये साधना है, क्रम है। 7 शरीर हैं, पहला शरीर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे शरीर हैं कि मूलाधार है, कि स्वाधिष्ठान चक्र है, कि मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, और आपका सहस्रार है। ऐसे चक्र है, 7 चक्र, 7 शरीर हैं आपके। इस तरह से आपके 7 शरीर हैं। तो ये 7 शरीरों में बोल दिए जाते हैं कि ये स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर तुरीय शरीर है, फिर आत्म शरीर है, फिर ब्रह्म शरीर है और निर्वाण शरीर है। ऐसे 7 शरीर बोल दिए जाते हैं। तो खंड खंड में जो की जाती उसे हम साधना कहते हैं। और कोई भी कर्म है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आज आप जो दीक्षा लेने जा रहे हो वो तो महत्वपूर्ण है ही, क्यों लेने जा रहे हो और कैसे करोगे, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितना भी कर्म है, आप कुछ भी करते हो कर्म है। मैं बोल रहा हूं ये कर्म है, आप सुन रहे हो यह भी एक कर्म है, आप भोजन कर रहे हो यह भी कर्म है, भोजन छोड़ दीजिए, उपवास करिए, यह भी कर्म है। आप सोते रहिए कर्म है, जाग जाइए ये भी कर्म है, दौड़ते रहिए कर्म है, खड़े हो जाइए ये भी कर्म है। ये सारे कर्म हैं जो आप करते हैं, और हर कर्म का भोग आपको भोगना है, ये तय है। क्यों भोगना है? क्योंकि कर्म आप कर रहे हैं, तो जो भी आप करेंगे उसका भोग निश्चित है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म का भोग हमें ना भोगना पड़े? ऐसा क्या करें? तो इसके लिए बहुत सीधा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ भी हम करें, कर्ता के भाव से जब हम करते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो इसका भोग तय होता है। ठीक है? आप देखते हो ना, जब आप आते हो दरबार, आप बोलते हो कि गुरुदेव आपकी कृपा से हम बहुत अच्छे हो गए, हम मरने से बच गए, तो हमारा, आप पूरी बात नहीं कह पाते, मैं बोलता हूं तुरंत, सब बाबा और माँ करते। बोलता हूं, सुनते हैं आप? इससे क्या हुआ? हमने कुछ किया ही नहीं। जब हमने कुछ नहीं किया तो मेरा कोई भोग तय नहीं हुआ। ठीक? और जहां हम कहते हैं हाँ भाई ठीक कह रहे हो, हमने ठीक किया, अच्छा किया भाई, हमने तुम्हारा ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, तुमको अच्छा तो किया, ये मेरा भोग तय हो गया, क्योंकि हम कर्ता हो गए। हमने मान लिया गहरे में कि हमने किया है, स्वीकार कर लिया मेरे मन ने, तो फिर हम कर्ता हो गए। जब कर्ता हो गए तो भोग तय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे दर्शन में, भगवान श्री कृष्ण ने कभी साधना नहीं की। कभी पढ़ा आपने? किसी ने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने कोई साधना की कहीं जाके जंगल बैठ के? नहीं की। उनकी साधना सबसे बड़ी क्या थी? अकर्म। उनकी साधना थी अकर्म। लेकिन अकर्म जो है साधना नहीं है, ये उपासना है। साधना वो है जो खंड खंड में होती है, उपासना संपूर्णता में होती है कि मैं तो हूं ही, अहम ब्रह्मास्मि, यहां तक। तो साधना खंड खंड में होती है, उपासना संपूर्णता में होती है। जैसे अभी हम कहें कि आपके साथ एक सज्जन आए थे, वहां उनका क्या नाम था, तो आप कहोगे अरे याद बहुत, आप करो खोपड़ी खुजलाओगे, इधर देखोगे उधर देखोगे, मत्था ठोकोगे, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, बहुत कष्ट। जितना कोशिश करो उतना भूलते जाओगे। ये भी अद्भुत है, जितना कोशिश करोगे उसका नाम याद करने की, उतना भूलते भी जाओगे। तो यहां दो क्रियाएं हो रही हैं।
आपको ये भी याद है कि आपको याद है उसका नाम और आप भूल भी गए हो। दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, दो में झगड़ा चल रहा है। अद्भुत है। कहते हो जीभ में रखा है नाम, बस बाहर नहीं आ रहा है, यहां पे है बस बाहर नहीं निकल रहा है। मतलब आपको ये पता है कि याद है, निकल नहीं रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो जो बाहर नहीं निकलता, आप उसके तल में नहीं पहुंच पाते जहां पर चीज है, और तल में नहीं पहुंच पाने के कारण वो बाहर नहीं आ पाती, वो दोनों तल टूट जाते हैं। ऐसे चार तल हैं, कहने के लिए चार तल हैं, वो बाकी तो कुआं तो कुआं है, उसमें काहे का बीच में है, वो बीच का भाग, वो कहते कुएं का मध्य भाग, कुएं का ऊपरी भाग, कुएं के नीचे के भाग, कुएं के पानी के नीचे के भाग, ऐसे बांट दिए चार। अब कुछ बांट दो, लेकिन कुआं तो कुआं है, गहराई तो एक ही, गिरा हो झम्म से पानी में। तो ऐसे नाम तो तमाम दे सकते हैं, लेकिन उपासना पद्धति भगवान श्री कृष्ण की जो थी वो उपासना पद्धति थी, इसलिए कभी कोई साधना नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनका सारा जोर अकर्म पे था। जो भी करते थे वो अकर्म, मैंने किया ही नहीं। और जब इस अवस्था में आप पहुंचना हो आपको, धीरे 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 करके संपूर्णता में, तो वो स्मरण है। जैसे यहां बैठे आप जितने लोग हो, आपको जान के आश्चर्य होना चाहिए, होगा भी आश्चर्य भी, जितने लोग आप बैठे हो, जितने भी यहाँ और जितने पृथ्वी पर मौजूद हैं मानव, लगभग 750 करोड़ मानव है, स्त्री पुरुष बच्चों बुजुर्ग के रूप में, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा है। बस क्या है, भूले हुए हैं। कैसा भूले हुए हैं? बस जुबान पे बाहर नहीं निकल रहा है। तो परमात्मा तो हैं आप, लेकिन जिस दिन जुबान से निकल के बाहर आ गए, आप परमात्मा हो जाते हैं। विस्मरण हो गया है केवल, विस्मरण, इसी को विस्मरण, विस्मरण, इसी जो शब्द है विस्मरण, विस्मरण शब्द का अर्थ यह है, भूल गए ऐसा नहीं है, याद है लेकिन याद नहीं आ रहा है, विस्मरण का यह अर्थ है। समझ रहे हैं? विस्मरण शब्द का अर्थ है कि हमें याद तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। एक जो स्मरण आप करते हैं और पूरी तरह स्मृतिहीन हो जाते हैं, तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, वो अलग बात है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन ये विस्मरण है। तो ऐसे ही हम भूल गए हैं कि हम परमात्मा हैं। अकर्म करते करते एक दिन आपको इस चीज का जब जानकारी हो जाती है कि तल से जुड़ जाते हैं, गहरे वाले तल में नीचे, ऊपर का तल सबसे नीचे वाले तल में जुड़ जाता है जब, तो उसको पूरा दिख जाता है। तो ये नहीं कहता है कि हम इस सृष्टि का अंश हैं, वो कहता है मैं ही सृष्टि हूं। फिर वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं टोटल हूं, टोटल का अंश नहीं हूं, पूरा हूं मैं। तो वो स्मरण आ जाता है आपको। जैसे स्मरण आया तो वो सारी जितनी शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, वो आपके पीछे लग लेंगी, सब आपके साथ चलेंगी, क्योंकि आपको स्मरण हो गया है। आपका ऊपर का तल नीचे के तल दोनों जुड़ गए हैं, पूरी यात्रा चल रही है ऊपर से नीचे। अभी आपकी यात्रा खंड खंड में है, एक शरीर, एक चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, ऐसे चलेंगे आप। लेकिन जिस दिन आप मूलाधार से लेकर सहस्रार तक आप जुड़ जाते हैं, क्षमा करिएगा, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक आप जुड़ जाते हैं, उस दिन आपको पता लगता है कि आप परमात्मा हो, क्योंकि आपको सारा स्मरण हो जाता है, सारा कुछ सब याद आ जाता है। और याद आते ही सारी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ आपके स्मरण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप भूले हैं, इसलिए आपको पता नहीं। आपको याद होगा, एक जिक्र है रामायण में कि भगवान श्री राम जब जाना चाह रहे थे, किसी दूत को भेजना चाह रहे थे लंका, कैसे जाए, कोई पुल नहीं, कोई जहाज नहीं। तो हनुमान जी को तैयार किया गया, उनके जो जामवंत जी थे और सब लोगों ने, नल नील सब लोगों ने, उनको याद था कि ये उड़ सकते हैं, हनुमान जी को याद नहीं था। उनसे कहा गया तुम जाओ लंका, बोले हम कैसे जाएंगे, बोले तुम उड़ सकते हो। तो वो भूले हुए थे, भूले थे। ये प्रकरण याद है आप लोगों को?
तो उनको याद दिलाया जाता है, अरे आप तो उड़ सकते हो भाई। फिर अच्छा, तो जब उनके आखिरी तल से ऊपर का तल जुड़ा तो उनको शक्तियां प्रकट हो गई सारी। तो हनुमान जी लंका पहुंच गए उड़ के। बाकी लोग नहीं अपने तल को जोड़ पाए तो पुल बना के गए, अपने को नहीं जोड़ पाए, उड़ के नहीं जा पाए। तो ऐसे शक्तियां सभी में रहती हैं, सभी के आसपास रहती हैं। पात्र चाहिए। जब आप में पात्रता आती है तो शक्तियां स्वतः ही आपके द्वारा कार्य करती हैं। इस दरबार में आप देखते ही हैं बाबा और माँ की, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की शक्तियां, और उनके साथ जितनी भी ब्रह्मांड की जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो सब इस दरबार में सक्रिय रहती हैं। यहाँ हम अपने दरबार के साथियों के साथ, जो इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े दरबार हैं, हर 2-4 दिन में 6 दिन में उनकी शुद्धि सफाई करते रहते हैं, यहीं बैठ के, या वहाँ जाके करते हैं जब माँ आदेश देती है कि वहाँ तुम्हें जाना है और वहाँ ये स्थापना करनी, इनकी पुनर्स्थापना करनी है, इस माँ की या देवी की वापस, वो है नहीं स्थान पे, तो इसलिए हम जाते हैं। वहाँ कोई हम कुछ मांगने नहीं जाते हैं। माँ ने इतना भरा हुआ कि यहाँ देने के लिए हम तो निकालते कि दे आ जाए और दिया जाए और दिया जाए और लौटाया जाए, और दरबार के भक्त, बाबा माँ के भक्त और सुखी हों और संपन्न हो और समृद्ध हो। ये देने वाला दरबार। तो मांगने नहीं जाते, शुद्धि सफाई के लिए जाते हैं। वो तो सोचते हैं ना गुरु जी कहाँ जाते हैं, लगता है कोई सिद्धि विद्धि करने जाते हैं क्या। हम कोई सिद्धि विद्धि करने नहीं जानते, और ना हम कोई सिद्धि जानते हैं, ना हमें कोई तंत्र मंत्र पता है, ना हम कोई जादू टोना जानते हैं। कभी आपने मुझे कोई एक मंत्र पढ़ते हुए देखा हो तो बताइए। मैं तो बोलता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, बोलूँ क्या मैं कुछ नहीं पता। तो वो सब इच्छा पे चलता रहता है, हम भी बोलते रहते हैं, अपना होता रहता है। वो कैसे होता पता नहीं, वो सब बाबा माँ करते हैं। तो हमारा काम तो बोलना है। आपको देख के द्रवित हो जाते हैं, हम कहते हैं भाई इनका रोग हटा दो, हट जाता है। अब इसे हमारा कोई दोस्त तो नहीं, हम तो अकर्म वाले पे हैं, हमने किया ही नहीं, हम करते ही नहीं, हम तो बोलते हैं हमने कुछ किया ही नहीं। तो हम तो आनंद में आते हैं आपके साथ। बढ़िया सोफा है, थोड़ा आरामदायक, अपना आ गए, बैठ गए, जम गए सुबह से लेकर रात तक, और शाम तक मस्ती की आपके साथ, चले जाते हैं। आप भी आनंद में आते हैं, हम भी आनंद में चले जाते हैं। आप कहते हम ठीक हो गए तो हमको लगता है कि हम ठीक हो गए, अच्छा लगता है। तो ये दरबार की आपकी शक्तियां हैं। तो जो आप दीक्षा लेने जा रहे हो, इसका जो सबसे बड़ा कार्य है, इसी जन्म का नहीं, आप अगले भी आपके जो जन्म हैं वो भी आपके अच्छे हों, और आप पूरी तरह से पवित्रता के साथ अगला जन्म आपका हो, जहाँ पर आप जो एक कष्ट भोग रहे हैं इस समय, ये कष्ट ना भोग करके और आप दूसरों के कष्ट भी दूर कर पाएँ, उस वाली अवस्था में जाने का प्रयास है। इस दीक्षा के बहुत सारे आपको फायदे हैं, जो समयाभाव में बहुत ज़्यादा आप उससे चर्चा नहीं कर सकते, कभी करेंगे चर्चा, तो वो भी लाभदायक रहेगी, आपको समझ में आएगा। केवल आप एक बात समझिएगा, हमेशा जब भी शरीर में कोई कष्ट आए, इस बात को ध्यान से सुनना, जब भी शरीर में कोई कष्ट आए तो सीधे एक जगह दिमाग लगाना कि हमारा कोई भोग है जो प्रकट हो रहा है, ठीक है। और जब आपकी ये मंत्र दीक्षा हो जाएगी और आप इसको सिद्ध कर लेंगे, या नहीं भी सिद्ध कर पाएंगे, आप केवल उसकी कल्पना करके कि मेरा ये रोग, ये मेरा जो भोग, ये मेरी समस्या आ गई, खत्म हो जाए, और ये जाप आप करते रहेंगे, वो समस्या भी गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं कहाँ गई। वो समस्या इसलिए गायब होगी क्योंकि वो भोग नष्ट होगा आपके जप से, जिसके कारण कष्ट आया है, समस्या आई है, तो भोग नष्ट हो जाएगा, तो समस्या अपने आप चली जाएगी। दरबार क्या करता है, आपके जो कर्म भोग हैं उनको निष्क्रिय कर देता है, तो आपके कष्ट चले जाते हैं। कष्ट आते हैं आपके भोगों को आप भोग पाओ, भोग करके आप शुद्ध हो जाओ, आपका अगला जन्म अच्छा हो, समझ रहे हैं, इसलिए आते हैं। जैसे बैंकों का कर्जा है, अदा कर लिया अच्छे से तो अगली पीढ़ी को दिक्कत नहीं होती, न अगली पीढ़ी भरती है उसको बैंकों में। तो आपके पास जो भी अपने कर्म भोग नष्ट कर लिए तो आपसे नष्ट हो गए,
और आपकी अगली पीढ़ी को भोगने नहीं पड़ते। नहीं, डीएनए में एक होने के कारण पिछले चाहे 100 पीढ़ी का कोई पूर्वज हो, उसका कोई किया गया लेखा जोखा है, उसको आपको भोगना पड़ता है। चाहे वो गरीब की हाय हो, चाहे कोई श्राप हो, चाहे कोई दोष हो, चाहे किसी प्रकार का कोई अच्छा कार्य हो, तो उसका भी आपको मिलता है यश और भोग मिलता है। तो इसलिए इस दीक्षा का बहुत महत्व है और दरबार से आप जुड़े रहते हैं, सीधे जुड़े रहते हैं और आपको एक बड़ी सुरक्षा मिलती है। आप जो भी पुण्य कार्य करते हैं सब आपके पास सुरक्षित रहते हैं। अभी तक जो भी आपने पुण्य कार्य किए, आपको ध्यान होगा सभी को भी, जिसने जितना ज्यादा पुण्य किया होगा, जिसने जितना ज्यादा अनुष्ठान किया होगा, जप तप हवन किए होंगे, उतना ही कष्ट में आ गया होगा। ऐसा है कि नहीं? हाथ उठाएं, देखिए हाथ उठ रहे हैं सब। जितना किया हाथ उठाइए, निसंकोच उठाइए। कष्ट आए सब करने से, देखिए कितने कष्ट आए, सब हाथ उठ रहे हैं। जितना जप तप अनुष्ठान पूजा पाठ किया उतना ही नीचे कर लीजिए, उतना ही समस्या बढ़ती गई। क्यों? आप पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान करते गए, पुण्य फल बढ़ते गए और पुण्य फल बढ़ते बढ़ते जो आसुरी शक्तियां आसपास थी वो उनको खाते गए, खा खा करके और बलवान होते गए, फिर आपको और तंग करते गए। ऐसे समझो, कहते हैं ना सांप को दूध पिला रहे हैं, ऐसे ही आप करते गए। आप तो सोच रहे अच्छा कर रहे हैं, फिर इसमें घटना घटती बहुत बड़ी। सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं, जो इसके अपने को मानते हैं, आधार मानते हैं, उनको भी सुनना चाहिए कि उनके निकम्मेपन के कारण ये सारे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं सबको। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाए, समाज को सही दिशा नहीं दे पाए हैं, समाज से दूरी बन गई है। आज आप देखिए 4 शंकराचार्य हैं देश में, कितनी बड़ी शक्ति शंकराचार्य, नाम लेने से अंदर अनुभूति होती, रोएं खड़े हो जाती हैं। शंकराचार्य लेकिन समाज से कोई जुड़ाव नहीं है, कोई भी जुड़ाव नहीं है। हजारों लोग यहां बैठे हैं, कितने लोगों ने शंकराचार्य को जाके सुना है? एक हाथ नहीं उठ रहा, एक दो हाथ उठे, एक हाथ उठा, एक दो हाथ उठे। ये 2 हाथ उठे हजारों लोगों में, 2 हाथ उठे जिन्होंने शंकराचार्य को जाके सुना है। कभी ये धोखे से चले गए हैं। ये है जुड़ाव। और सुन के मिल भी क्या गया है सिवाय कद्दू के? कुछ मिल गया होता तो ये 2 हाथ यहां नहीं उठते, होते ही नहीं। मिल गया होता तो घर बैठे होते। तो समाज जो दिशाहीन हुआ, इससे क्या हुआ? जितना जप तप अनुष्ठान आपने किए, हवन, समस्याएं बढ़ती गई, उससे आपका अपने सनातन धर्म से विश्वास उठता गया। और जब अपने धर्म से विश्वास उठता है, व्यवस्था से विश्वास उठता है, तो हम दूसरे की व्यवस्था की तरफ ध्यान देते हैं। हम सोचते चलो उस व्यवस्था में चलें, तो फिर आप मुस्लिम में जाते हो, फिर दरगाह मजार की ओर रुख करते हैं आप कि हमारे से तो कुछ हुआ नहीं देवी देवताओं से, तो अब चलते हैं जरा दरगाह में, वहां बड़ी लंबी लाइन है, मजार में, वहां भागते हैं और वहां तो हो रहा ही नहीं कुछ, उल्टा और गंदगी लदी जानी है। आप भुक्तभोगी हो और गंदगी लद जानी है। 100 थे, लाखों हो जाते हैं, लद जाते हैं। अब ये बच्चा बैठा है, अभी ये बता रहे थे हरिद्वार में रहते हैं कि एक स्थान है कि नारायणी शिला करके हरिद्वार में एक स्थान है। ध्यान से सुनिएगा आप। सनातन धर्म कहाँ पहुंच गया है? इन बदमाशों की वजह से गिरुआ पहन के बैठ गए, केवल इन नालायकों की वजह से कहाँ पहुंच गया, इसको ध्यान से सुनना। नारायणी शिला का मतलब भगवान विष्णु की शिला है और पितरों की मुक्ति में भगवान विष्णु का एक योगदान रहता है। इसीलिए यहाँ विष्णु सहस्रनाम की व्यवस्था है और प्रतिदिन यहाँ विष्णु सहस्रनाम होते हैं, रोज रुद्राभिषेक होते हैं, माताओं के हवन होते हैं, सतचंडी यज्ञ होते हैं, 10 महाविद्या माँ का के हवन होते हैं।
पर डे, नित्य। जितना जप तप अनुष्ठान आपके इस दरबार में होता है कहीं नहीं होता यहाँ धरती में, हिंदुस्तान में। सुबह से लेकर रात तक होता ही रहता है। और आप लोग अपने घरों में भी करते हो दरबार से जुड़ के। कितना बड़ा फैलाव है शक्ति का, इतनी विशाल शक्ति के आप लोग बीच में हो, कोई छू नहीं सकता। तो ये नारायणी शिला जो है, ये बताते हैं कि इसको भी समस्या थी, ये भी गए थे, सभी लोग जाते हैं तो वहां जाके अपना भूत भूत अपना खेलते हैं। तो बोलते आओ तुम्हारे पितर उतार दें, पितर तुम्हारे मुक्त कर दें। और जब उसके बाद वो वहां पे नौटंकी शुरू होती है, वो गाली बकना शुरू करता है, उठा पटक करता है, वो देखते हमारे हाथ में नहीं है, तो क्या बोलते हैं पता उसको? वो बगल में एक दरगाह है बहुत बड़ी, जिसके बदमाश को जो मुखिया था उसको यहाँ हमने ला के संहार किया था। अभी 4 बाकी हैं, 5 थे, 4 बाकी है। कभी मौका आएगा कोई शिकायत दर्ज कराएगा दरबार में तो 4 भी जाएंगे। तो बोलते हैं वहां ऐसा करो, इसको कलियर शरीफ ले जाओ, वो बगल में ही, हरिद्वार के बगल में ही। अब आप सोचिए यहां पहुंच गए, अच्छे अच्छे संत बैठे वहां, वो कहते हैं ऐसा कोई इसको वहां ले जाओ, मुस्लिमों के पास ले जाओ, दरगाह में ले जाओ इसको। अपनी जान छुड़ाते हैं दरगाह में। हिंदुस्तान का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे अमीर मंदिर है, हाँ सबसे अमीर ही कह सकते हैं। जो सबसे अमीर 5 मंदिर उनमें उसका नाम है, गुजरात में है, दिल्ली में है। उनके यहाँ यही चलता है, उठा पटक, बाल पकड़ के मारते हैं, बाल पकड़ेंगे, इधर आ, कहां से आया, कौन है तू? अरे भाई तुम खुद ही अंधे हो, कौन है तू पूछ रहे हो, कहां से आया पूछ रहे हो? गुंडे ही चल रही है, उधर भी गुंडे इधर भी गुंडे, ना उन्हें दिख रहा ना इन्हें दिख रहा। जो कह रहा मैं ब्रह्म राक्षस हूं वो अंधा है, उसे खुद ही नहीं पता वो कौन है। इधर वाला उसी से पूछ रहा तू बता कौन है, वो कह रहा तू खुद बता मैं कौन हूं। तो यहां दरबार कैसे पकड़ता है? जब बोलता मैं वहां, तो कहते थप्पड़ पड़ेगा कि झूठ बोलेगा। तो ये नहीं, ये है, सिकुड़ जाता। जैसे कल ही एक बच्ची थी तो उसमें हिजड़ा था, वो तांत्रिक था, बड़ा तांत्रिक था, तो उसका अपमान किया था इनके घर वालों ने। तो वो मरने के बाद फिर पीछे लग गया, तो तंग किया था पूरे परिवार खानदान को। आपको बता दें कि हिजड़ों के ऊपर भी तंत्र नहीं चलता है, पता है आपको? हिजड़ों के ऊपर भी तंत्र मंत्र चलता नहीं है आपका। ये तो वो भगवान भोलेनाथ का दरबार है, मां का दरबार, इसलिए सब पे चलता है, नहीं तो चलता ही नहीं। तो जब मैंने उसे कल कहा कि तुम इतने बड़े तांत्रिक थे, बोला हाँ। तो हमने तुम तो हिजड़े हो यार। तो माइक से अलग हट के बोला ऐसा न बोलो, सबके सामने ना बताओ, ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारी इज्जत क्यों उतार रहे हो? तो यहां तो नंगा कर दिया जाता है कि क्या थे। अब वहां पूछ रहे हैं, बाल पकड़ के हिला रहे हैं बकायदा। आप उनके वीडियो देखिए कितना बुरी तरह मार रहे हैं, बाल पकड़ के हिलाए डाल रहे हैं, खोपड़ी खोपड़ी नीचे मार रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं। इतने बड़े मंदिर के अंदर बैठ के, हनुमान जी का मंदिर, दुनिया में ख्याति, सोने से मढ़ा हुआ है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि हनुमान जी का जो है यश गिरेगा, ठीक है ना। और यहां हनुमान जी तो एक इशारे में काम करते हैं, दौड़ के। कैसे करते हैं? जब बोला जाता पवन देव इनकी वायु कम करें, 1 सेकंड में आदमी की वायु कम, और आदमी खड़ा है हंस रहा है, ठीक। ऐसा नहीं करें। तो ये सब जो है जितना व्यवस्था है, ये ना दिखाई दे रहा है इन लोगों को, ना सुनाई दे रहा है इन लोगों को, ना समझ पा रहे हैं, डंडा लिए हाके जा रहे हैं। इसलिए लोगों का सनातन धर्म से विश्वास उठ जाता है। इस दरबार में आके पहली बार विश्वास होता है कि सनातन धर्म संसार का सबसे बड़ा धर्म है, और टूटा हुआ विश्वास बनता है।
कि प्रकृति के बने बनाए जो नियम हैं उनको पालन करने वाले एक ही धर्म इस पूरे सृष्टि में, उसका नाम है सनातन धर्म। तो ऐसे ही आप लोग सृष्टि के नियम पालन करके जब दीक्षा लेने के बाद आगे बढ़ेंगे, एक कदम बढ़ते जाएंगे, फिर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जो आगे बढ़ना चाहेंगे, कि तंत्र की दुनिया में जाना चाहेंगे। कि तंत्र का मतलब होता है, शब्द का अर्थ है तंत्र का व्यवस्था, अव्यवस्था नहीं। तंत्र शब्द का अर्थ है व्यवस्था। जहां व्यवस्था जिसके द्वारा लाई जा सके उसे तंत्र कहते हैं। तो तंत्र को समझने के लिए तंत्र जैसी यानी व्यवस्था के अंतर्गत आती ऐसी बुद्धि चाहिए। अव्यवस्थित बुद्धि तंत्र को नहीं समझ सकती। वो जो समझेगी, समझना चाहेगी, नरक ही समझना चाहेगी। तो पहले बुद्धि सही हो, जैसे आपकी सबकी बुद्धि सेंटर पे आई है, अब आप सब समझ सकते हो। अभी आप और जप करेंगे तब आपका बढ़ेगा और आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा। जो लोग आपसे दूर भागते थे वो आपके और नज़दीक आएंगे, नज़दीक आना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ रहना चाहेंगे, संबंध बनाना चाहेंगे। तो सभी कार्य, आपके मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, ये सब होने लगेंगे घर के। आपका व्यापार नौकरी में जो जुड़ाव है रोजी रोटी का, वो भी सही होगा, वो भी ठीक होता है। ये तमाम लोगों का सही हो चुका, बाकी का हो रहा है। तो सभी लोग इस प्रकार से करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़नी साधना की, और एक एक सीढ़ी चढ़ करके आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा धैर्य रखना है। धैर्यपूर्वक अपना दीक्षा लेने के पश्चात कार्य करना है। माँ बाबा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा यूं ही बरसती रहे। हरि